यदि आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान कप्तान मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हैदराबाद के खिलाफ ऋतुराज ने बचाई तबाही। 99 रनों की पारी खेलकर बल्लेबाज ने तहलका मचाकर रख दिया। उनके साथ न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवन कॉनवॉय ने भी कत्लेआम बल्लेबाजी की और इन दोनों की तूफान के चलते चेन्नई ने 202 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और इस लक्ष्य का मुंह तोड़ जवाब देते हुए किस तरीके से अभिषेक शर्मा और विलियम ने हैदराबाद को तूफानी शुरुआत दिलाई है, हम आपको अपने इस वीडियो में इसकी सारी जानकारी देंगे। साथ ही साथ मुकाबले की फुल हाईलाइट के बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा में से शानदार खिलाड़ी कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, सुपर संडे के दूसरे मुकाबले में प्रशंसकों को सच में एक सुपर मुकाबला देखने को मिला। टॉस भले ही केन विलियमसन ने जीता हो, लेकिन दिल तो ऋतुराज गायकवाड़ ने जीत लिया। आपको बता दें कि चेन्नई की तरफ से आज एक नई जोड़ी मैदान पर उतरी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवॉय की। और महेंद्र सिंह धोनी का ये बदलाव चेन्नई के लिए इतना सफल हो जाएगा, शायद इसे खुद धोनी भी नहीं जानते होंगे। इस मुकाबले में एक और बड़ी बात हुई थी, ये थी कि सर जडेजा ने कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में वापस सौंप दी थी और वहीं माही की देखरेख में आज ऋतुराज गायकवाड़ ने हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पहले तो खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में 40 रन बनाए और जब ऐसा लगा कि केन विलियमसन यहां से कोई नई चाल चलते हुए चेन्नई को पहला झटका देंगे, तब ऋतुराज ने अपनी ताकत दिखाते हुए हैदराबाद को झटके देने शुरू कर दिए। पावर प्ले के बाद कोई ऐसा ओवर नहीं रहा जिसमें इस बल्लेबाज ने चौके या छक्के नहीं लगाए हों। वहीं उनके साथ डेवन कॉनवॉय ने भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए हैदराबाद के गेंदबाजों की खूब पिटाई की। 10 ओवरों में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बिना किसी नुकसान के 85 रन बना लिए थे। जहां 34 गेंदों में 52 रन बनाकर गायकवाड़ तबाही मचा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ डेवन कॉनवॉय उनका साथ निभाए जा रहे थे। 10 ओवर के बाद से तो गायकवाड़ और भी ज्यादा खतरनाक हो गए। अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए एडन मार्करम को आड़े हाथों लेते हुए उनके इस ओवर में 2 छक्के सहित कुल 15 रन बटोरे। अब सीएसके 11 ओवरों के बाद 100 रनों तक पहुंच चुकी थी। यदि ऋतुराज गायकवाड़ में सबसे ज्यादा किसी गेंदबाज की पिटाई की है तो वो थे उमरान मलिक। इस गेंदबाज के 3 ओवरों में कुल 36 रन बटोरे। उनकी पिटाई कुछ इस कदर हुई कि केन विलियमसन ने उनका 1 ओवर कराया और कप्तान केन को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस गेंदबाज को लगाए जो इन दोनों में से किसी एक का विकेट चटका कर दे। 17 ओवर के बाद ऋतुराज गायकवाड़ 96 रनों तक पहुंच गए थे। इसके बाद 3 नटराजन की 2 गेंदों पर 3 रन बनाते हुए वो 99 रनों पर पहुंच गए। इसके बाद नटराजन ने इसी ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ये युवा बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में अपने पहले शतक से चूक जाता है। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक ऐसी पारी खेल दी जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और इतने ही शानदार छक्के लगाए। उनके जाने के बाद मैदान पर एंट्री होती है माही की और उन्होंने एक चौका लगाते हुए मैदान पर आए सभी दर्शकों को झूमने का मौका दिया। लेकिन 3 नटराजन ने उनको भी उमरान मलिक के हाथों कैच आउट कराते हुए पवेलियन की राह दिखा दी। वहीं दूसरे छोर पर डेवन कॉनवॉय ने कत्लेआम बल्लेबाजी जारी रखी। इस बल्लेबाज ने शुरुआत में तो धीमी बल्लेबाजी जरूर की, लेकिन आखिर में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 55 गेंदों में कुल 85 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 4 छक्के लगाए और इस तरीके से चेन्नई पहुंचती है 2 विकेट के नुकसान पर 202 रनों तक। अगर हैदराबाद की गेंदबाजी की बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट 3 नटराजन ने हासिल किए, जिन्होंने 2 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। बाकी के गेंदबाजों को एक भी विकेट नहीं मिला। दोस्तों, अब हैदराबाद को जीतने के लिए पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करना था। पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में बने रहने के लिए हैदराबाद को कुल 203 रन बनाने थे और ऐसे में जरूरत थी एक ताबड़तोड़ शुरुआत की। दोस्तों, केन विलियमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने तबाही मचाते हुए ऐसा भी करना शुरू कर दिया। जी हां, सही सुना आपने। अपने पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए मुकेश चौधरी का स्वागत अभिषेक शर्मा ने 2 चौकों के साथ किया और पहले ही ओवर में चेन्नई का स्कोर 10 रनों के पार पहुंच गया। और इसके बाद फिर क्या था, पहले पावर प्ले में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने चेन्नई के हर गेंदबाजों की जमकर पिटाई की, चाहे वो मुकेश चौधरी हो या फिर नए गेंदबाज सिमरनजीत सिंह या फिर मिचेल सेंटनर ही क्यों ना हो। सारे ही गेंदबाजों को अभिषेक शर्मा और विलियमसन बाउंड्री की राह दिखा रहे थे। चेन्नई के कप्तानी संभाल रहे माही के लिए ये दोनों बल्लेबाज काफी ज्यादा चिंता का विषय बन रहे थे और ऐसे में उन्हें भी यही समझ नहीं आ रहा था कि इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने के लिए किस गेंदबाज को वो बुलाएं। 5 ओवरों में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने हैदराबाद के स्कोर को 52 रनों के पार पहुंचा दिया और 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स अपने एक तूफानी शुरुआत कर चुकी थी। दोस्तों, हैदराबाद को जीतने के लिए अब भी 89 गेंदों में 150 रनों की दरकार है और अभी भी ये कहना मुश्किल है कि यहाँ से कौन सी टीम जीतेगी। वैसे तो आपका क्या मानना है, इस मुकाबले को चेन्नई अपने नाम कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।